आज हम लोग पढ़ेंगे निमसेट वाले और MCA CUT PG जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको एक बात बता देते हैं कि सिलेबस की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। नंबर सिस्टम भी है, निमसेट में भी है और CUT PG में भी है। यानी MCA वाले CUT PG में क्या नाम है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का मतलब कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम, वो एप्टीट्यूड वाला नंबर सिस्टम नहीं, कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम है वो। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में जानने से मतलब पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि इसे हमने नंबर सिस्टम को आया क्यों, मतलब कंप्यूटर में नंबर सिस्टम आया क्यों। कंप्यूटर जो जनरली हमारी लैंग्वेज पर काम नहीं कर सकता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और वो हमारी लैंग्वेज का मतलब है कि ABCD छोटा बड़ा, इस लैंग्वेज पे कंप्यूटर को वर्क नहीं कराया जा सकता है। इस पर बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो जनरली हमने इसको बनाया है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। और बाइनरी नंबर सिस्टम से पहले वोल्टेज पर काम करते थे कि अगर वोल्ट आ रहा है तो 1 मान लेते हैं और वोल्ट नहीं आ रहा है तो 0 मान लेते हैं। वोल्टेज का मतलब करंट फ्लो करा के। लेकिन इस पर भी बहुत सारे वोल्ट, मतलब ये कंप्यूटर फास्टली वर्क इस पर नहीं कर पाएगा और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, इसलिए नंबर सिस्टम का काम आया। नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने बताया गया है कि ईजिली अब तक जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे वो था हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो 10 डिजिट बनी हुई है, 10 डिजिट्स हैं, इस पर हमारा नंबर सिस्टम काम करता है। इसलिए इसको हमें बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसका बेस कितना होता है? 10। बेस कितना होता है? 10। इन्हीं नंबरों से मिलाकर कोई पूछे कितने नंबर होते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, तो 10 संख्याएं होती हैं। 10 संख्याओं से ही बनाकर बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे नंबर जनरेट किए जाते हैं। जैसे कि 1 और 1 को मिला के बनाया तो 11 बन गया। ऐसे 2 और 1 को मिलाकर बनाया 20, 1 00 मिला के 100। तो हमें मान के क्या चले, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि नंबर्स कितने होते हैं? 10, क्योंकि डिजिट 10 होती है। इन्हीं 10 डिजिटों का यूज़ करके हम बहुत सारे नंबर्स को जनरेट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नंबर्स अनंत नहीं होते हैं। हम जानते हैं फाइनाइट नंबर सिर्फ 9 तक के होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के, उसी से हम ये सारे जनरेट करके बनाएंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम के पास, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बेसिक नंबर सिस्टम। बेसिक नंबर सिस्टम में अभी हमने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। फिर इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम पे आते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, मोस्टली बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही वर्क करेगा। बाइनरी नंबर सिस्टम पर वर्क करने का एक ही पर्पस है, क्योंकि इसमें 0 और 1 काम करता है। वोल्टेज जिस पर काम करता है उसी पर ये भी, अगर वोल्ट आ रहा है तो 1, नहीं आ रहा है तो 0। अगर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, कितनी? 2 डिजिट्स, इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा? 2। यानी अगर हमें 2 को भी लिखना है तो 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे। 2 को भी लिखना है तो हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे। 5 को लिखना है तो हमें 0 1 के फॉर्म में लिखना होगा। 6 को भी लिखना है तो हमें 0 1 के फॉर्म में लिखना होगा। 7 को लिखना है तो 0 1 के फॉर्म में लिखना होगा। 10 12 15 17 18 19 ABCD जो भी है उन सबको अगर हमें लिखना है तो 0 के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है? और कुछ है इसके अंदर? काउंटिंग बाइनरी। ठीक है, डेसिमल में काउंट करना बहुत आसान है। ये थे सारे 1 डिजिट वाले, ये सब थे 1 डिजिट वाले। 1 डिजिट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 2 डिजिट की बात करोगे तो डेसिमल में तो 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही कहाँ तक? 99 तक। 3 डिजिट में बात करोगे तो 101 101 102, ऐसे करके कहाँ तक? 999 तक। फिर 1004 डिजिट पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को
जानने के बाद हमें जानना होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें भी हमें 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट ऐसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें ज़्यादातर पढ़ना होगा 4 बिट तक का। सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं जो हेक्साडेसिमल तक काम करता है। 4 बिट तक पढ़ते हैं जो हेक्साडेसिमल तक काम करता है। बाइनरी, हमने बाइनरी बोला तो बाइनरी किस में काम करेगा? बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1, जिसको हम ये भी बोलते हैं 1 डिजिट। अगर हमें बाइनरी में 0 को लिखना है तो हम लिखेंगे 0 0, कितनी भी बिट लगा दें, 4 बिट तक लगाते हैं तो 0। 1 को लिखना है तो 0 0 0 1। ये देखो, बाइनरी के बाद आता है, ये कितने बिट का था? 1 डिजिट का था। बाइनरी के बाद 2 डिजिट का। 2 डिजिट का जो होगा वो होगा, बना लिया जाए, 0 0 0 1 1 0 1 1। और कोई बनेगा क्या? और कोई बनेगा? इसमें कितने डिजिट? 2 डिजिट। ठीक है, ये हो गया 2 डिजिट। इसका नाम क्या है? क्वार्टर पोल बोलते हैं। 4 बने ना, 2 2 4। तो यहाँ पर ये है 0 का, ये है 1 को, और ये किसको लिख सकते हैं? ये है 2 को। ये किसको लिख सकते हैं? ये 3 को। समझ में आया? इसमें अगर 3 बिट का बनाना तो इधर 0 लगाओ, इधर 0 लगाओ, इधर 0 लगाओ, इधर 0 लगाओ, 3 बिट का होगा। 4 बिट का बनाना, इधर 0 लगाओ, इधर 0 लगाओ, इधर 0 लगाओ, 4 बिट का हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वार्टर पोल हो गया। अब आएगा ऑक्टल। ऑक्टल में क्या है? 3 डिजिट का, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। और कुछ बच गया है अभी, 1 0 1 1 1 0, और एक लास्ट बच गया 1 1 1। यानी ये हो गया 0 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3 के बाद 1 0 1। यहाँ पर 4 भी आना चाहिए ना, 0, ये इधर होगा, ये इधर 1 0 5 1 0 1 1 1 0। जीरो 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1। कोई और छूट गया है, हमें लग रहा है 3। ये सही है, 4 5। एक और कोई छूटा हुआ है जो शायद 6 7 बन रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। यानी कि ये 0 से लेकर 7 तक चलता है। एक कोई छूट रहा है, हमें लग रहा है। कौन सा छोड़ दिया हमने? 0 से लेकर 7 तक चलता है, यानी 8 बनना चाहिए। ये तो 7 ही हमें लग रहा है। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 1 5। कौन सा छूट रहा है? 4 2 6। 4 बनाने के लिए ये 2 की पावर 0 1। हट, अरे गैया, गाय आ गई। आइए, गाय आ गई थी, गेट के पास ही थी। आगे बढ़ते हैं। तो 0 0 0 0 0 0 1 1। कोई एक हम भूल रहे थे, ये तो 7 होता है। कोई एक भूल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। 0 से लेकर 7 तक ये चलता है, तो ये भी तभी कितना बनेगा? ऑक्टल मतलब 8 बेस। बेस कितना? 8।
बेस कितना 8, इसका बेस कितना था, ये 1 2 3 4 बनाया, इसका मतलब इसका बेस 4, इसका बेस 8 हो गया। 3 है ये, सही है, 3 लिखा है, 2 1 3 2 1 3, ये कर दो 100, ये 4 हो गया 100, यहाँ पर आएगा 110, तो ये 6 का हो जाएगा, 111, ये 7 का हो जाएगा। कंप्लीटली हो गया 7 तक का। अब ये तो पढ़ लिया हमने किसको, ऑक्टल को। ऑक्टल में 3 डिजिट काम करेगी क्योंकि लास्ट पे जाके 3 डिजिट पर रुका है। इसमें 2 डिजिट क्वाड्रुपल में और बाइनरी में 1 डिजिट पर ही काम कराएंगे। देखो ये तो 4 डिजिट हमने अपने मन से 0 0 जोड़ के बनाया है। अब आते हैं बाइनरी के बाद हेक्साडेसिमल, फिर अभी कन्वर्जेंस पे भी आएंगे, कन्वर्जन पे भी। हेक्साडेसिमल इसकी जो बेस होती है वो होती है 16 होने के कारण ही ये चलता है 0 से 15 के बीच में, 0 से 15 के बीच में। अगर हमें 0 लिखना है तो इसको 4 बिट में 0 0 0 लिखना। अगर 1 लिखना है तो हमें 0 0 0 1। अगर 2 लिखना है तो 0 0 1 0। तो इसके बाद 3 लिखना है 0 0 1 1। 4 लिखना है तो 0 0 0 1 0 0। 5 लिखना है तो 0 1 0 1। 6 लिखना है तो 0 1 1 0। 7 लिखना है तो 0 1 1 1। 8 लिखना है तो 0 0 हो गया 8। 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 0 0। 9 लिखना है तो 1 0 0 1। और 10 लिखना है तो 1 0 1 0। इसके बाद 11 लिखना है तो A। 12 लिखना है तो B। 13 लिखना है तो C। 14 लिखना है तो D। इसमें 10 जो होता है 10 तो 10 10 सही है, लेकिन यहाँ पर A लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, इसको B लिखा जाता है, इसको C लिखा जाता है, इसको D लिखा जाता है, इसको E और इसको F। बाकी बाइनरी में बदलना चाहते हो बदल सकते हो। A B C D बाइनरी में बदलने के लिए 2 से भाग देना होगा। कौन है भैया, कि क्या करें घर में है तो देखना ही पड़ता है। अब 11 का अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 11 का बनाना है, ये B है तो 11 का बनाने के लिए 8 2 10 11 1 0 0 1 1। ये 8 हो गया, 4 12 हो जाएगा, 8 2 10 11। 12 करने के लिए 1 1 0 0। 8 5 13 करने के लिए 1 0 1। 14 करने के लिए 8 4 12 12 2 14 1 1 0। ये 1 1 1 सही है। एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, सही है कि नहीं। 8 4 12 2 14 2 की पावर, सही तो होना चाहिए। ठीक है, मैंने बाइनरी में भी लिख दिया, ABCD में भी लिख दिया। वैसे इसका हेक्साडेसिमल में इसको A बोला जाता है, इसको B बोला जाता है, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F। आगे आपको ऐसे ही समझना है हेक्साडेसिमल। अब सबकी रेंज के बारे में जान लें। और मान लो कोई नंबर कहे आपसे कि 1 बिट का है, 1 बिट का है, तो आपको समझा दें तो उसकी रेंज कितनी होगी। और 1 बिट का नंबर है, 1 बिट का नंबर है तो उसकी रेंज कितनी है, 0 और 1 ही ले सकते हैं उसमें, यानी उसकी रेंज 2 है। 2 बिट का नंबर बोला किसी ने तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यानी कि 4 है ना। यही 3 बिट की है तो
तो कितना बन रहा था 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। फिर उसके बाद कितना हो गया 1 0 1 2 1 3 4 को 1 0 0 1 0 1 2 2 4 2 6 हो गया। ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, यानी ये 8 हो गया। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही 4 बिट का ले लें हेक्साडेसिमल। अगर ये देखें तो 0 से 1 के बीच में चल रहा है, ये 0 से 3 के पास चल रहा है, और ये चल रहा है 0 से 7, और ये वाला आगे बढ़ाएगा तो 0 से 15, है कि नहीं? तो अब अगर हमें बिट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो रेंज देखा जाए तो 0 से 1, तो यानी कि हम किसी भी कोई भी बिट बोले, n बिट तक का नंबर है मेरे पास, n बिट का नंबर है हमारे पास, तो हमें रेंज निकालनी हो तो हम फटाक से रेंज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 0 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि 0 से काउंटिंग हो रही है ना, इसलिए 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1। अगर मान लो 1 बिट का किसी ने बोला, 1 बिट का निकाल लो यहाँ से, फॉर्मूला देखो एक्टिव है कि नहीं। तो 0 2 2 की पावर 1 1, ठीक है। 2 बिट का किसी ने बोला तो निकाल लो, 2 बिट का कितना आना चाहिए 3, तो हमने 2 की पावर 2 रखा 4, 4 माइनस 1 रखा तो 3, 0 से 3। तो ये देख लो, तो रेंज याद रखना है, n बिट का अगर नंबर है हमारे पास, कोई भी n बिट का नंबर है तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। जैसे कि मान लो कि n बिट का नंबर का मतलब होता है 2 बिट के लिए हमने निकाला, 3 बिट के लिए निकाला, ऐसे 4 बिट के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे 5 बिट का। मान लो मैंने कहा 5 बिट का नंबर है, आप हमारी उसकी रेंज बता दीजिए, तो 1 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1, तो हो गया 1 कह रहे 0, तो हो गया 0 से लेकर 31 के बीच में काम करेगा, यानी हमेशा 1 बिट कम, हमेशा 1 कम। जैसे यहाँ पर 1 कम 2 बिट का है तो 0 से 1, और ये 3 बिट का है 4 बिट 2 बिट का है तो 0 से 3, ऐसे काम करेगा। बिट पढ़ने के बाद आगे देखते हैं कि आगे है क्या। रेंज जान गए, ऑक्टल का काउंटिंग सिखा चुके हैं। ऑक्टल के बाद मैंने सिखा दिया बेस और रेडिक्स सीखना, बेस और रेडिक्स के बारे में बताते चले हैं, ठीक है। आप जानते हैं कन्वर्जन। अब आते हैं कन्वर्जन पे। हम सोच रहे हैं कन्वर्जन का अगला वीडियो बनाएं। इतना तो जानना बेसिक था, कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। कन्वर्जन आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। कन्वर्जन अगली वीडियो में। अब तो सीरीज़ चलेंगी कंप्यूटर की भी और मैथ्स की भी, अब सीरीज़ बाय सीरीज़ भेजेंगे, इसलिए अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मेरे साथ जुड़िए और उसके बाद मेहनत करिए खूब कस के। एमसी वाले बच्चे इतनी मेहनत करिए कि थोड़ा आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही है तो उसका थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी। अपने घर पे हूँ, थोड़ा है सम एरिया की बैकग्राउंड में आवाज़ आनी ही है, आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। बाय बाय, नमस्ते, फिर मिलेंगे।